चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स। और वो जो इडियम्स है वो अभी हम पढ़ेंगे जी का पार्ट 2। ठीक है, हम पार्ट 1 जो है वो पहले से पढ़ चुके थे, मतलब जी तक पहुंच चुके हैं। ए बी सी डी जो होता है, ई एफ, हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। अभी हम पढ़ेंगे जी का हम पहले करवा चुके हैं। अब ये जो है वो पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जब खत्म हो जाता है तो आत्मसंतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग करके मिलान करते हैं। ठीक है, और मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब इससे थोड़ा आत्मविश्वास बन जाता है कि हाँ, हमको याद हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला है गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। विंड का मतलब हम हवा से याद रख सकते हैं। और समथिंग का मतलब होता है कुछ भी। ठीक है, यानी कुछ जो है वो हवा के द्वारा हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कुछ हमें हवा के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है। नहीं बोलता है यार, हमको हवा चला थोड़ा सा कि सुने तुम मुंबई जाने वाला है कमाने के लिए। हवा चला चला है थोड़ा सा, तुम तो लंदन जाने वाले हो। ऐसे तो कुछ हवा चला मतलब क्या, कुछ पता चला है। तो इसका मतलब है कि खबर लगा है हमको। क्या लगा है, खबर लगा है। तो हियर अबाउट समथिंग, हियर मतलब सुनना है ना, कुछ चीज़ के बारे में भाई हम सुने हैं ऐसा। तो हम इसका मीनिंग नहीं बताते हैं कोई भी, हम बस केवल ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अभी लगेगा कि हमको याद नहीं हुआ है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तब संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये सही था। नेक्स्ट, गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, प्राप्त किए हैं एक नया जीवन। अच्छा, लीज का मतलब नहीं होता है, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि लीज पर लिए हैं, ये मतलब जिसको बोलते हैं पट्टा पर लिए हैं। पट्टे पर जिसको बोलते हैं ना, कि पट्टे पर लिए हैं, उसको बोलते हैं लीज। ठीक है, तो गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब अपने जिंदगी को है न्यू लीज, मतलब जिंदगी को हम नए पट्टे पर लिए हैं। हैं? मतलब जिंदगी मेरा न बोलता कि साला बाल बाल बच गलियो, ट्रकवा से बाल बाल बच गलियो, नहीं तो आज रौंद के निकल जाता। मतलब नया ज़िंदगी मिला है। तो गेटिंग प्राप्त किए हैं, लीज़ नहीं बोलता, कह रहा है अपना ज़मीन को हम लीज़ पर दे दिए हैं, पैसा नहीं था ना तो लीज़ पर दे दिए हैं। गिरवी जिसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना उसको। तो उसको ज़िंदगी गिरवी मिला है, क्यों, क्योंकि वही मोटरसाइकिल से दाएँ बाएँ हाएँ हाएँ दाएँ बाएँ चला रहा था तो बच गया, है ना। ट्रक ऊपर से गुजर गया लेकिन बेचारा बीच बीच में रह गया, अच्छा बात है ना। मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल कुछ आ गया, वो बच गया। तो इसका मतलब नया ज़िंदगी उसको, लाइफ, लीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जो है लीज़ पर दिया है उसको भगवान, कि तुम गिरवी पर रहो साला। तो प्राप्त किया है, एक नया जीवन प्राप्त करना। तो इसका मतलब क्या है, नया जीवन मिलना। अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग, एक चांस मिला है तुमको लगातार जिंदा रहने का। और टू बिकम सक्सेसफुल, या फिर सक्सेसफुल होने का। और पॉपुलर अगेन, या फिर दोबारा तुमको पॉपुलर होने का मौका मिला है। एक बार गलत किया, अब दोबारा से चांस मिला है तुमको, ऐसा। नेक्स्ट, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर मतलब है झुंझला देना किसी को, परेशान कर देना है, नाराज कर देना, इसको झुंझला देना। या फिर किसी को परेशान कर देना, ये भी बोल सकते हैं, परेशान करना। और क्या बोल सकते हैं, नाराज कर देना। ठीक है, नाराज करना, ये से भी बोल सकते हैं उसको। तो गेटिंग है, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। एवरीवन मतलब किसी का हेयर मतलब होता है बाल। अब किसी का बाल पकड़ के खूब हिलाएं उसको, है ना, नहीं बोलते हैं कि बाल एकदम पकड़ लिए हैं, चुंदिया रहे हैं खूब, है ना, झोटिया रहे हैं, चुंदिया रहे हैं। तो चुंदिया रहे हैं तो बेचारे को हम क्या कर रहे हैं, परेशान ही तो कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं। तो किसी को बाल पकड़ के एकदम खींच रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, प्रत्येक के बाल को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नोच रहे हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना, दैम, उन लोगों को। नेक्स्ट, आगे बढ़े। याद हो रहा होगा ना ट्रिक से। अगर नहीं याद हो रहा है ना तो आप एक बार मॉक टेस्ट तक पहुंच के देखिए, अगर मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा याद हुआ या नहीं याद हुआ। बस अब थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक बता रहे हैं यार सम एवरीवन, ये सब केवल ध्यान में रखिए। गिव अ फ्री हैंड, इसका इंग्लिश बता दिए ना, हाँ। गिव अ फ्री हैंड, ये फ्री हैंड का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब होता है छोड़ दो, स्वतंत्र भाई। और हैंड मतलब हाथ। गिव अ फ्री हैंड, पूरा हाथ उसको खुला छोड़ दिए, मतलब खुली छूट दे देना, सांड की तरह घूरते रहो साला, जा, खुला आज़ादी दे दिए, फ्री हैंड। तो टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल, टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, या फिर कंप्लीट लिबरेट मतलब लिबर्टी जिसको आज़ाद बोलते हैं ना,
है, पूरा आज़ादी उसको मिल गया है। कंप्लीट कंट्रोल उसी को दे दी, जहाँ तुमको जो करना है करो, तुमको खुली छूट मिल गया है। तो गिव अ फ्री हैंड, इसको बोलते हैं टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, है ना। अब हम ऐसे याद रखते हैं इसको कि गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। वंस माइंड मतलब किसी का दिमाग, वंस माइंड का मतलब क्या था, किसी का दिमाग, ठीक है। अब ये पीस का मतलब क्या होता है, ये पीस का मतलब तो टुकड़ा होता है, ये पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब हम ऐसे याद रखेंगे कि गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग को थोड़ा सा तो रहने दो, मतलब थोड़ा टुकड़ा तो क्या बोलते हैं, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब अपना माइंड जो है, गिव अ पीस एक टुकड़ा उसको दे दिए हैं, वंस माइंड किसी के दिमाग का एक टुकड़ा उसको दे दिए, मतलब हम अपने दिमाग का टुकड़ा उसको दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, बोल रहा है कि गिव अ पीस मतलब टुकड़ा हम दिए, वंस माइंड किसी के दिमाग का, मतलब किसी के दिमाग का टुकड़ा हम उस पे दे रहे हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं, मीनिंग नहीं, ठीक है। किसी के दिमाग का टुकड़ा हम उसको दे दिए, मतलब क्या, मतलब गुस्सा किए थे घर में, और उस गुस्सा की वजह से मेरे दिमाग में वो भरा था, और वही गुस्सा मेरे जो दिमाग में भरा था उसको एक टुकड़ा निकाल के दूसरों पर पटक दिए, मतलब हम उसको क्या करने लगे, डांटने लगे, है ना। शॉर्ट्स में देखे ना, लड़ाई करते रहती है औरत सब, यहाँ पति ने तार उड़ जोड़ा रहता, मारती गमला फेंक करती इसको। तो मतलब कहता है टू गिव गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, टू रिब्यूक समवंस स्ट्रांगली मतलब डांटना, रिब्यूक मतलब डांटना, एडमॉनिशिंग मतलब डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटना, रेप्रीमेंड मतलब डांटना, है ना, स्पीकिंग शार्पली। और नहीं तो एक पीस मतलब होता है शांति, है ना, एक पीस मतलब क्या होता है, शांति, किसी के माइंड को, यहाँ क्या लिखा है पीस मतलब, हम अगर हम पीस मतलब शांति पढ़े तब इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब मीनिंग नहीं, मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं कि किसी के माइंड को शांत रहने दो यार, नहीं रहने देगा तो वो क्या करेगा, तुमको डांटेगा, है ना। उस किसी के दिमाग को शांति दो, और नहीं तो फिर वो डांट सुनो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड बर्थ टू का मतलब क्या होता है, दूर रहना किसी से, क्या रहना, दूर रहना। अब यहाँ लिखा हुआ है गिव अ वाइड बर्थ टू। अच्छा, क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट ग्राउंड होता है, ये क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ 3 बल्ला लगा हुआ है, जैसे भी है, एक वाइड का निशान यहाँ पे होता है, और बॉल अगर फेंका अगर इधर से गया तो वो क्या होता है, वाइड होता है, मतलब बैट्समैन से वो जो बॉल होता है वो दूर रह जाता है, ठीक है। तो वाइड का मतलब दूर होता है, तो बैट्समैन से दूर रह जाता है ना, तो वाइड बर्थ टू, यानी बॉल का जो जन्म हुआ है ना, बैट्समैन से दूर जन्म हो गया, मतलब फेंका तो दूर जन्म हो गया, मतलब दूर रहना, टू स्टे अवे फ्रॉम, किसी से दूर रहना। तो अगर पिटाई खाने से बचना है भाई, तो बैट्समैन से दूर रखो बॉल, तो वाइड बर्थ टू, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एंड टेक। गिव मतलब होता है देना, और टेक मतलब होता है लेना। अब लेना देना हो रहा है, मतलब आपस में समझौता हुआ तब तो, आपस में समझौता हो तब तो लिया दी हो रहा है, चलो, है ना, लिया दी करना, तो लेना देना का हो रहा है ना। गिव एंड टेक, आपसे ही समझौता हुआ तब तो लिया दी हो रहा है ना। एक वो गाना था ना भोजपुरिया में, लेत की देत में धराइल भी है खेत में, तो ये है गिव एंड टेक, मतलब आपसे ही समझौता, एडजस्टमेंट हो जाना, लेना देना करना। नेक्स्ट, गिव इन का मतलब होता है हारना, है ना। गिव अप मतलब भी होता है हारना, नहीं होता, गिव अप मतलब हार मान लेना, वही है हार मानना, हार मान लेना, यील्ड मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है गिव इन, क्या लिखा है, गिव इन, गिव इन मतलब हार मान लेना, गिव अप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप गिव अप भी बोल सकते हैं, गिव अप भी होता है, लेकिन गिव अप ज़्यादा वर्ड यूज होता है, मतलब ये तो चलता फिरता वर्ड होता है गिव अप, है ना, छोड़ देना, हार मान लेना, इसको बोलते हैं। यहाँ है गिवन, गिव इन मतलब भी हार मान लेना, यील्ड, क्या है, गिव इन, गिव इन हार मानना। आप अगर जो वर्ड याद नहीं होता ना, उसको 5 बार मेरे साथ बोलिए, गिव इन हार मानना, येल्ड, गिव इन हार मानना, येल्ड, गिव इन 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 हार मानना, गिव इन हार मानना, ऐसा करके याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गिव इट अ शॉट, कोशिश करना, गिव इट अ शॉट, हम ऐसे याद रखते हैं, कोई बैट्समैन को हम क्या बोलते हैं, बॉल फेंका तो देखो बाबू, एक शॉट लगाओ तुम, एक शॉट लगाने के पहले कोशिश कोशिश तो करो, तब रन देगा वो, दिया रन देगा, गिव इट अ शॉट, पहले एक
शॉट लगा, आ शॉट, एक शॉट लगा, कोशिश करो, एक शॉट का कोशिश करो, मैच जीत जाएंगे। देखो 4 बॉल में 6 रन चाहिए, भागने ठीक है, भागना है तो सही है, नहीं भागना तो सही है, 4 बॉल में एक ही तो ट्राई करना है सिक्स मारने का। तो गिव इट अ शॉट, एक शॉट, आ शॉट, एक शॉट लगाने का क्या करो, कोशिश करो, ट्राई करो। तो ट्राई समथिंग, गिव इट अ शॉट, ट्राई समथिंग, गिव इट अ शॉट, कुछ कोशिश करना। नेक्स्ट, गिव इट अ विल, मतलब कोशिश करना। गिव इट अ विल का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। टू ट्राई आउट समथिंग, कहीं ऐसा नहीं कि यही 2 बार लिखा गया हो, नहीं, ठीक है। गिव आउट समथिंग, टू ट्राई आउट समथिंग है। गिव इट अ विल, गिव इट अ विल, इसका मतलब क्या होता है, गिव इट अ विल मतलब होता है कोशिश करना। इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं, विरल, यानी कि इसको बोल सकते हैं ये चक्कर, जिसको बोलते हैं चक्कर, लिखा जाता है यार, कहाँ जाती हो डार्लिंग, लिखा है ना, चक्कर जिसको बोल देते हैं उसको बोलते हैं स्टैगरिंग, जिसको बोलते हैं सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आर होगा, है ना, सर्कल, चक्कर, स्टैगरिंग, स्टैगर नहीं होता है वो कैरम बोर्ड वाला स्टैगरिंग, उसी तरह से याद बना है ना। ये विरल पुल नहीं होता है, वो है विरल। तो गिव इट विरल मतलब कोशिश करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाने के हमेशा जिंदगी में कोशिश करते हैं, लेकिन बनता नहीं है। ये कुछ बन गया ले, ये तो षटकोण है, ये अंडा है, ये बड़का गंडा है, मतलब कभी भी बना सर्कल नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस सर्कल बनाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। तो गिव इट अ विरल, हमको क्या बनाने की कोशिश कर ले, विरल बनाने का। विरल नहीं याद होता है तो वो विल याद रखते हैं। विल मतलब चक्का होता है, पहिया पहिया। तो गिव इट अ विल, विल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो विरल मतलब कोशिश करना। तो टू ट्राई आउट समथिंग, टू ट्राई आउट समथिंग, विरल को विल से इसलिए याद करने बोले क्योंकि दोनों का राइमिंग वर्ड सेम है। विरल विल, विरल विल, विरल विल, गिव इट अ विल या फिर गिव इट अ विरल मतलब कोशिश करना। और विरल 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 विल 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 10 बार बोलिएगा तो विल ही आएगा मुंह में। नेक्स्ट, अब इतना पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं याद हुआ कि नहीं, केवल देख रहे हैं वीडियो। तो एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। गेट विंड, विंड मतलब हवा, समथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ हवा चला यार, कुछ पता चला, कुछ हवा दिया तुमरे, साला मुराग सब्जी खाया था रात में, तभी तो हवा दिया। कुछ हवा चला, हवा कैसे चला, सेंट से बता दिए मुराग खाया था रात में, है ना साला, मैं ये छिलका किया भेजल को। तो गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है हवा, यानी कुछ पता चलना, खबर लगना। तो खबर लगा है कि तुम मुराग का साग खा का है, मुराग सब्जी खा का है। मूली मूली मूली, मुरायन मूली मूली, मूली खाने के बाद कैसा रहता है। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब प्राप्त किया एक नया लीज, जिंदगी का एक नया गिरवी मिला है उसको, मतलब नया जीवन शुरू किया है ना, लीज मिला है, मतलब खेत लीज पर दे दी, जिंदगी उसको लीज पे मिला है, ठीक है, नया जीवन मिलना। गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, मतलब किसी का हेयर पकड़ करके, माथा पकड़ के उसको डला दो, बाल पकड़ के खींच दो। क्या कर रहे हैं, उसको परेशानी तो कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, मतलब झुंझला दे रहे हैं, परेशान करना, झुंझला देना किसी को। गिव अ फ्री हैंड, अब फ्री हैंड मतलब हाथ को इसको फ्री कर दिए, जा जो करना है तुमको करो, इसका मतलब खुली छूट दे देना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपने माइंड को देखो शांति दो, और नहीं तो फिर डांट सुनो। देखो अभी हम आराम करने जा रहे हैं, दोपहर गर्मी का दिन है, दोपहर में सोएंगे। तो गिव वंस माइंड, अपने दिमाग को पीस दो, शांति दो, और नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको डांटेंगे। और ये पीस का मतलब ऐसे ही टुकड़ा होता है। नेक्स्ट, गिव अ वाइड बर्थ टू, बॉल वाइड जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बैट्समैन से बहुत दूर रहा है भाई, वाइड है, दूर रहा है तब तो दूर रहना। गिव एंड टेक, दिए और लिए, देना लेना हो रहा है कब, जब आपसे समझौता हुआ तब तो लेना देना कर रहे हैं। आपसे समझौता, बिना समझौते के लिए दी कैसे होगा, नहीं तो फिर सब चल जाएगा उन्हें थाना वाना, बोलेगा छेड़ता मारेंगे एक झापड़। गिव इन, गिव इन का मतलब हार मानना है, गिव अप। अरे ये ले दे मतलब कुछ भी हो सकता है, सामान है, घर का आलू है, चावल है, सब्जी है, गांव में ऐसे लिया था ना, कम सिटी मार यार, रात बिरात के लाइन मार ले चलता है। तो गिव एंड टेक हो गया। गिव इन मतलब होता है हार मानना। गिव इट अ शॉट, एक शॉट, भाई 4 बॉल में 6 रन चाहिए यार, आ शॉट, एक शॉट लगाने की क्या करो, मात्र एक शॉट कोशिश करो, ज़्यादा छटपटाओ नहीं, कोशिश करना।
सॉरी 9th नंबर है ना, ये कहाँ गया वो? गिव इन मतलब क्या बोले थे? हार मानना ना, ये 8वां नंबर। नेक्स्ट, गिव इट अ विल, 10 बार बोलिए, गिव इट अ विल, गिव इट अ विल, गिव इट अ विल, गिव इट अ विल। विल मतलब क्या? चक्कार। मतलब क्या था वो? हम क्या करते हैं उसका? केवल कोशिश ही तो कर सकते थे बनाने का ऐसे विल, लेकिन होता था नहीं। कोशिश करना। नेक्स्ट, 11 नंबर। हम 10-10 क्वेश्चन करके मॉक टेस्ट लाए हैं ताकि कि तकलीफ ना हो कि साला 20 क्वेश्चन है, कहीं भुला गए लोग तो मास्टर को मार दो। आगे, गिव मी अ हैंड विथ। अब नहीं बोलता गिव मी हैंड, गिव मी हैंड मतलब हाथ मांग रहा है। वो लड़की मांगे तो बिना कहे पूछे दोनों हाथा बढ़ा दे, गोड़ हाथ सब बढ़ा दे, जाल दे। मतलब अपने गिर जाओ, पिठिए के भरे पटका जाओ। लेकिन अगर गिव मी हैंड अगर कोई लड़की बोल दी तो दोनों हाथा दोनों गोड़ा सब दे दो। लड़का सब तो यही करता है ना, मतलब दिल तो हाथ में लेके चलता है, जहाँ पड़ता है फेंक देता है। मदद करना। तो गिव मी हैंड, वो हाथ मांगा तो किस लिए? मदद करने के लिए मांगा कि भाई मेरा मदद करो, हम गिरे जा रहे हैं। हेल्प मी विथ। कोई कोई बहुत आसान होता है, नहीं याद करना इतना आसान होता है कि लगता है कि आज तो हम सीधे इनकम में टैक्स बन जाएंगे। बाद में पता चलता है साला पीए लायक भी न क्यों यार। गिव वन सेल्फ एयर्स, अपने आप को हवा में समझना। अपने आप को कहाँ समझ रहा? हवा में। एयर्स, है ना? एयर मतलब हवा होता है, एयर्स मतलब अफवाह हो जाता है ना? लेकिन चलिए यहाँ तो मीनिंग है। तो गिव वन सेल्फ यानी खुद को एकदम हवा में समझना, यानी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। अब अपने आप को हवा में उड़ा रहा है ना? अरे सोचे थे एरोप्लेन लेने का, लेकिन छोड़ो नहीं लिए। काहे? अरे एरोप्लेन लेते हैं उड़ाते इधर, उतारने के चक्कर में 4-5 राउंड लगाते, ऊपर में किसका छत से टकरा जाता तो छत का नुकसान हो जाता। तो ये क्या है? खुद को दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को हवा में दिखा रहा है। यानी प्रिटेंड टू बी गुड, बहुत अच्छा होने का दिखावा करना है। प्रिटेंड मतलब भी होता है दिखावा। प्रिटेंड मतलब दिखावा। गिव समबडी इज अ रिंग। गिव समबडी रिंग, किसी को हम रिंग दिए हैं, रिंग किए हैं ना। ट्रिन ट्रिन फोन अगर लगाते हैं किसी को, अभी देखिए ये जो मीनिंग है ना, ये बहुत बार गलतफहमी पाल देता है दिमाग में। गिव समबडी अ रिंग, रिंग अंगूठी वाला समझते हैं, और वो हम सब क्या समझ लेते हैं? अगर ये साला इसका मतलब शादी में छक्का होना, जयमाला होना। अरे बेटा हाँ ठीक है कली यार, साली बगल में रहती, जयमाला होना, जयमाला होना नहीं। गिव समबडी अ रिंग, किसी को हम रिंग किए मतलब कॉल किए, तब तो करता है ट्र 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 ट्र, टेलीफोन करना, कॉल समन्स ऑन द टेलीफोन। गिव समन द कोल्ड शोल्डर, मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज कर देना। कोल्ड शोल्डर, जानबूझकर नजर नहीं, जैसे एक दोस्त आगे आगे चल रहा है, पीछे से जा रहा है और कंधा में हाथ दे करके ऐसे 2 बार ऐसे बोले, ए कहाँ जा रहा है? अब वो क्या किया, कंधा उचका के बोला, दूर छोड़ो नहीं यार, कौन है तुम? फिर से बोले, नहीं पहचाना, हम रोहित बोल रहे हैं। अरे हटा ना, मतलब कंधा उचका उचका भाग जा रहा है, मतलब जानबूझ करके क्या कर रहा है? नजरअंदाज कर दे रहा है। डिलिबरेटली मतलब जानबूझ करके होता है, ठीक है? डिलिबरेटली मतलब जानबूझ करके। इग्नोर समवन, किसी को जानबूझ करके क्या करना? इग्नोर करना। तो गिव समन्स द कोल्ड शोल्डर, तो अपना शोल्डर को कोल्ड बना दे रहा है, ठंडा कर दे, दूर हटा नहीं यार, दिमाग मत खराब कर, कैच दबो अभी, है ना? नेक्स्ट, गिव अप घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। तो घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। भूत आदमी कब बनता है? मरने के बाद। तो घोस्ट लिखा हुआ है, गिव अप घोस्ट। गिव अप द घोस्ट मतलब मर जाना, टू डाई। टू डाई, मर जाना। नेक्स्ट, गिव वे, ढह जाना, गिर जाना, बिल्डिंग उल्डिंग जिसको बोलते हैं, कोलैप्स हो जाना, है ना? बिल्डिंग हो गया, पुल हो गया, कुछ भी है, यहाँ क्या गिरा? पुल गिरा, बिल्डिंग हो गया, उसको बोलते हैं गिव वे, है ना? अभी को गिर बे, गिव वे, गिर बे, गिव वे, गिर बे, गिर बे, गिर बे, अरे गिर बे रे, गिर बे रे, बिल्डिंग क्या गिर ले, मुंह गिर बे। तो गिव वे, ढह जाना, गिर जाना, कोलैप्स्ड हो जाना, है ना? उसको बोलते हैं गिर जाना। गिव वे का मतलब होता है ढहना, कोलैप्स्ड। बिल्डिंग उल्डिंग जो ढाता है ना, उसके लिए हम लोग अंग्रेजी कोलैप्स्ड का प्रयोग करते हैं, ढहना। ठीक है, गिव वे 4-5 बार बोलिए, इसको याद नहीं हो रहा तो गिव वे, ढह जाना, गिर जाना, गिव वे, गिर जाना। ऐसे जी से मतलब ग से गिव वे, ग से गिर जाना, गिव वे 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 गिर जाना। चलो बढ़िया गया। नेक्स्ट, नैश योर टीथ।
न्यायस्योर्तिथ मतलब दांत पीसना, गुस्सा होना, न्यायस्योर्तिथ। अब इसको गणेशयोर्तिथ नहीं पढ़ना है, ये जी साइलेंट हो जाता है, न्यायस्योर्तिथ, दांत पीसना, ठीक है, या फिर गुस्सा हो जाना। नहीं याद होता तो ऐसे याद रखते हैं। शुरू-शुरू में जब वर्ड मिलेगा और हम लोग जब पहली बार बैठे रहेंगे एग्ज़ाम में, तो इसको पढ़ेंगे गणेशयोर्तिथ। बे क्या पढ़ेंगे? गणेशयोर्तिथ। हालाँकि होता तो न्यायस्योर्तिथ है, मतलब दाँत न्यास मतलब पीसना होता है, लेकिन गणेशयोर्त अब गणेश भगवान का दाँत, गणेश भगवान का दाँत देखें ना कहाँ है? गणेश भगवान आगे होता है ना, तो समझ जाना है गणेश भगवान का दाँत आगे है, मतलब क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा करेंगे दाँत दिख जाएगा, ऐसे याद रखना है ना? कि गणेश भगवान का तीत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि गुस्सा कर रहे थे। तो न्यायस्योर्तिथ मतलब दाँत पीसना या गुस्सा होना, एक्सप्रेस रेज, रेज मतलब गुस्सा। ऐसे न्यायस्योर्तिथ होना, न्यास मतलब पीसना नहीं, आदमी दाँत चबाने लगता है, या मेरा तो हो नहीं रहा है, सोचे थे करके दिखा देंगे। भांजने की कोशिश किए लेकिन नहीं पा रहे ना, कोई बात नहीं, अगले बार कोशिश करेंगे। गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक रवैया के विपरीत होना, स्वाभाविक रवैया के विपरीत होना, मतलब जैसा रवैया हम लोग सोचे थे, मान लिया कि लड़की का लड़का देखने गए हैं, अपने घर में कोई बहन है या फिर बेटी है, उसका लड़का देखने गए, और अगुआ तो जानबे करते हैं कितना कमीना और छुछुंदर होता है ना? कि एगो गुटखा खाए वाला और दारू पिए वाला जो बेवड़ा जैसा पड़ा रहता है ना, उसको भी बोल देता है कि अरे लड़का हीरा हो, तू कुछ बोल चाहे ना बोल, लड़का हीरा हो। बाद में जाके पता चलता है कि साला ठीक ही बोला था, हीरा तो है लेकिन साला काला हीरा निकल गया है, ऐसा, ठीक है। तो गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, ठीक है। और अगेंस्ट मतलब अनाज के अगेंस्ट तो जाना नहीं है भाई। तुम बोलेगा नहीं हम खाना पीना नहीं रहे, अनाज नहीं उगाएंगे, अनाज नहीं उगाएगा तो क्या शकरकंद खाएगा? तो गो अगेंस्ट द ग्रेन, अनाज के खिलाफ नहीं जाना है। हम तो सोचे थे तुम कि अनाज उगाने के लिए तुम तत्पर होगा, मतलब जो तुम्हारा स्वाभाविक रवैया वैसा है नहीं, तुम उसके विपरीत हो। पूरा दुनिया अनाज उगाने के लिए तत्पर है और तुम बोलते हम नहीं उगाएंगे, तुम तो तुम्हारा उल्टा चल रहा भाई। स्वाभाविक रवैया के विपरीत होना, डूइंग थिंग डिफरेंटली मतलब कुछ अलग चीज़ें करना, फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, मतलब जो आप यूजुअली मतलब जो दिन प्रतिदिन होता है उससे अलग रवैया होना। तो गो अगेंस्ट द ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो एट इक्वल स्पीड, गो जा रहा है, गो जा रहा है, इक्वल मतलब साथ में, इक्वल मतलब बराबर स्पीड, अरे यार बराबर स्पीड से चल रहा है मतलब साथ साथ चल रहा है, इक्वल स्पीड में चल रहा है मतलब बराबर बराबर चल रहा है ना। तो कीप अप विथ मतलब साथ चलना, कीप अप विथ का मतलब क्या होता है? साथ चलना, कीप अप विथ साथ चलना, कीप अप विथ साथ चलना, यहाँ तो समझ में आ जाए, इक्वल स्पीड चल रहा है मतलब साथ साथ चल रहा है। अब इसका इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, कीप अप विथ, कीप अप विथ, कीप अप विथ, कीप अप विथ, कीप अप विथ मतलब साथ चलना, कीप अप विथ मतलब साथ चलना। नेक्स्ट, गो बेली अप, दिवाला निकलना, गो बेली अप मतलब दिवाला निकलना, गो बेली अप दिवाला निकलना, ऐसे याद रखते हैं। बेली का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखते हैं ना, बेली का मतलब कुछ हो या ना हो, हम यहाँ बेली मतलब पेट जानते हैं। एक होता है ना बेली डांस, बेली डांस होता है ना, बेली मतलब पेट ही तो होता है, बेली का मतलब पेट होता है, पता है ना? हम्म। और लेकिन अगर क्या हो जाती है तुम, हाँ, बेली का मतलब क्या होता है? पेट। लेकिन अगर इसके साथ अगर प्रीपोजिशन अप लग गया, बेली अप, तो इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, समाप्त हो जाना, बेली अप। तो उसका बेली पेट, अप खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मतलब पेट समाप्त हो जाना मतलब क्या? मतलब यही क्या, पेट भर नहीं पाएगा उसका, पेट अब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मतलब दिवाला निकल गया, उसका सारा पैसा निकल गया बाहर। तो गो बेली अप मतलब होता है दिवाला निकलना, बैंकरप्ट हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट को बोलते हैं दिवालिया होना, ठीक है। तो गो बेली अप, बेली मतलब पेट, लेकिन अगर उसके साथ प्रीपोजिशन अप लगा दिया तो बेली अप मतलब समाप्त हो जाना, तो उसका पेटे समाप्त हो गया, मतलब खा नहीं पाएगा वो। क्यों खा नहीं पाएगा? दिवाला निकल के पैसा कौड़ी है ही नहीं उसके पास। अब फिर से 10 पढ़ लिए, अब इसका मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। गिव मी अ हैंड विथ,
गिव मी अ हैंड, गोड़ों दे देना, हाथों दे देना, अगर लड़की माँगे तब, लड़का माँगे तो 2 झापड़ दे के निकल जाना। तो हाथ माँग रही है, मदद करना भाई, मदद करना। कहाँ गई डार्लिंग तुम? 11 नंबर यहाँ है। गिव वनसेल्फ एयर्स, अपने आप को हमेशा हवा में समझना, मतलब नहीं, खुद बनने की कोशिश ज़्यादा करना, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। मतलब आपका आप किसी भी गाँव से हैं या शहर से हैं, आप जहन्नुम से कहीं नहीं हैं, लेकिन उसमें से एक दोस्त ऐसा होगा जो खूब फेंकता होगा, खूब एकदम दम भर फेंकता होगा, है ना? हमेशा अरे ये है मेरे पास, अरे वो, अरे हम चाहिए ये, मतलब आप तो समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपका एक दोस्त ऐसा होगा जो खूब फेंकता होगा ग्रुप में, और एक ऐसा होगा जो बहुत कम बोलता होगा, है ना? और अंदर-अंदर बड़ी कमीना होगा, लेकिन एकदम आखिरी गेल गुजरल आदमी होगा वो, ठीक है? ऐसा होता है। एगो ग्रुप में तो एगो फेंकने वाला 100% रहेगा ही रहेगा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, हम फेंकने वालों में से हैं। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ने बोला कि किसी के शोल्डर मतलब कंधा पर आँख रख दी, एकदम कोई एक्शन नहीं दिखाया। कोल्ड शोल्डर मतलब दूर ठंडा रहा उसका दिमाग, कुछ नहीं दिखाया, नहीं। किसी के कंधा में हाथ रख दिया, नया-नया मिलते हैं तो थोड़ा मिजाज उसका गर्म होता है। "अरे तू! अरे कहाँ गेलेली?" ऐसे करके, है ना? "कहाँ गया था?" कोल्ड शोल्डर मतलब यार छोड़ ना यार, हटा, मतलब ठंडा दिमाग से, मतलब ठंडा नहीं, मतलब इग्नोर कर देना। तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को अनजान कर देना, नज़रअंदाज कर देना। 14 नंबर। 11, 12, 13 कहाँ गए यार? अच्छा, ये तो छोड़ दिए ना। गिव समबडीज अ रिंग, मतलब किसी को हम रिंग दे, अरे शादी वाला रिंग नहीं, फोन रिंग लगा रहे हैं, है ना? तो टेलीफोन करना, गड़बड़ा नहीं जाना, वहाँ ऑप्शन दे देता है एसएससी, है ना? एसएससी बहुत खराब जानवर है। गिव अप घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। मेरा मुंह में बार बार आ रहा है गिव अप द घोस्ट, और यहाँ लिखा हुआ गिव अप घोस्ट, मेरा मुंह में बार बार आ रहा है गिव अप द घोस्ट। अब इसको चेक करना पड़ेगा, आप एक बार देख लीजिए गिव अप द घोस्ट है या फिर गिव अप घोस्ट है। ऐसे घोस्ट का मतलब तो आ ही रहा है, घोस्ट मतलब भूत होता है। भूत कब बनते हैं? जब मरना होता है, मर जाना। कहाँ गया? मरना नहीं, मर जाना। ठीक, नेक्स्ट। गिव वे, गिव वे, हम बोले थे 4-5 बार बोलिए मेरे साथ। गिव वे ढह जाना, 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 गिव वे ढह जाना। कोलैप्स हो जाना, अंग्रेजी यही ना था, कोलैप्स। गिव वे ढह जाना, कोलैप्स हो जाना। तो अब ये 16 नंबर ही सोझे सोझे लिखल है। नेक्स्ट, नैश योर टीथ, जहाँ नैश है तो हम लोग एग्जाम में तो गणेश पढ़ेंगे, और गणेश का दांत बाहर था। गणेश स्कूल वाला जो गणेश था वो बाहर था, दांत काहे ले बाहर दिखा रहा था? घुसा करके दांत पीस रहा था, तो गुस्सा होना। नेक्स्ट, गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तुम अनाज की, जिन दुनिया अनाज के पीछे भाग रहा है, पेट भरने के पीछे भाग रहा है ना, और तुम अनाज के पीछे ही नहीं भाग रहा है, उसके विपरीत भाग रहा है। साला तुम्हारा जो रवैया है उससे तुम विपरीत है, स्वाभाविक रवैये के विपरीत हो जाना। नेक्स्ट, गो टू इक्वल स्पीड, एकदम बराबर बराबर स्पीड में चल रहे हैं, मतलब साथ चल रहे हैं। गो बेली अप, बेली का मतलब होता है पेट, और बेली अप हो गया मतलब समाप्त हो गया। बेली अप समाप्त, बेली अप समाप्त, और पेट समाप्त हो गया, इसका मतलब खाना पीना खत्म। क्यों? क्योंकि दिवालिया दिवालिया हो गए हम, दिवाला निकल गया, पैसा खत्म हो गया। तो बेली अप, गो बेली अप मतलब दिवाला निकलना। और ऐसे याद रखते हैं एकदम ठेठ भाषा में, बेली का मतलब तो जानते हैं पेट, और अप का मतलब होता है ऊपर। तो पेट ऊपर फेंक दिया है, पेट ऊपर फेंक दिया, तो नहीं बोलते अरे साला पेट निकल गया, तो उसको बोलते हैं क्या निकल गया? अरे दिवाला निकल गया तुम्हारी, है ना? ये ट्रिक में याद रखते हैं, गो बेलिया। बेली मतलब पेट निकल गया, मतलब दिवाला निकल गया, ठीक है? तो दिवाला निकल गया। नेक्स्ट, खत्म। तो ये था पूरा, मतलब जी का कहानी, ठीक है? जी का कहानी था गणेश भगवान का नैश और तिथि। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप अभी अगर अच्छा से देखे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम आप डबल स्पीड कर कर के पूरा ब्लैक बुक आप रिवीजन कर सकते हैं। हम हर वीडियो कोई लंबा लेकर के नहीं आते हैं, जैसे ये वीडियो भी 30 मिनट का होने वाला है, तो आप 15 मिनट्स में देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि पूरा देख लीजिए, हो सके आप अगर बहुत जल्दी में है, एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है, तो आप केवल वो क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग देख करके चल जाओ, वहाँ से भी काम बन जाएगा आपका। और अगर मैच द फॉलोइंग नहीं देखना चाहते, तो वो देख ले, जब मैच द फॉलोइंग आने लगे तो उसको पार कर दीजिए, है ना? उसको निकाल दीजिए। तो ये एक बहुत बेहतर काम करेगा, अगर आप एक बार जाएँगे तो आत्मसंतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, मीडियम फ्रेश पढ़ कर के हम आ रहे हैं, ठीक है?
तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।